Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. How are you students? I hope you are very fine at your home. Students, in this video, I will start your new unit. What a wonderful word. What a wonderful word. Okay. Students, this unit is last unit in English subject. Okay. In previous video I have already explained hard words and keywords. Okay, you have to write hard words and keywords in your English notebook. Okay, now let's start our activity 1. What a wonderful word, exclamatory mark है ये. Okay, जैसे बोलते हैं ना, what a beautiful dress, what a beautiful garden, तो तब हम कैसे कौन सा वर्ड मार्क यूज़ करेंगे? एक्सक्लेमेटरी. ओके, जब हम कुछ इस टोन में बोलते हैं व्हाट अ वंडरफुल, तब कौन सा पीछे मार्क आएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क. ओके, जैसे पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो फुल स्टॉप करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते तो पीछे क्वेश्चन मार्क करते. उसी तरह से ये कुछ मुंह में वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल ऐसे कोई वर्ड्स हो ना, ऐसी तरह से बोले तो वहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. ओके, चलो एक्टिविटी 1. क्यूरियोसर एंड क्यूरियोसर cried Alice. She was so much surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. क्यूरियोसिटी मतलब जानने की जो इच्छा होती है ना, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं. और वो जानने वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे? क्यूरियोसर बोलेंगे. ओके, जो जानने वाला इंसान होता है ना, पर्सन, उसको क्यूरियोसर बोलते हैं. यानी जानने की इच्छा किसको है? अलाइस को. अलाइस रो रही है, क्राइड कर रही है. क्राइड मतलब रोना. अलाइस क्राइड कर रही है कि क्यूरियस है, कोई हमें जानना है ऐसा. ओके, वो क्योंकि वो सरप्राइज थी. क्योंकि वो सरप्राइज थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा ऐसा थोड़े मोमेंट के लिए उसको ऐसा लगा कि मैं इंग्लिश अच्छा किस तरीके से बोलना है वो भूल गई. इंग्लिश अच्छा किस तरीके से बोलना है, कैसे इंग्लिश अच्छा बोलना है वो भूल गई. ओके, नाउ आई एम ओपनिंग आउट लाइक द लार्जेस्ट टेलीस्कोप दैट एवर वॉज. ओके, अब वो क्या कर रही है? अब वो जो टेलीस्कोप, बड़ा वाला टेलीस्कोप होता है, उसके जैसा ही जो है माइक जैसा होता है, टेलीस्कोप जैसा, उसको ओपन कर रही है और बोल रही है गुड बाय फीट. गुड बाय फीट यानी फीट मतलब उसके जो फीट है उसकी बात कर रही है. ओके, गुड बाय फीट. फॉर व्हेन शी लुक डाउन एट हर फीट they seemed to be almost out of sight. They were getting so far off. ओके, जब वो बोल रही है तभी वो अपने फीट की तरफ नीचे देख रही है. अपनी फीट यानी अपने पैरों के जो तले होते हैं ना, तलिए, उसकी तरफ देख रही है, उसकी तरफ. ओके, जब बोल रही तब. ओके, और उसने देखा कि लगभग उसकी नज़र के सामने ही वो दूर, यानी कैसा था कि उस देखो ये अलाइस है. ओके, तो देखो उसकी जो नज़र है वो दूर तक चली जा रही है, उसकी नज़र. ओके, पैरों में क्या क्या देख रही है? देखो, ओह माय पुअर लिटल फिट, ओह माय पुअर लिटल फिट, ओ मेरे दुबले पतले पैर. ओह माय पुअर लिटल फिट मतलब अरे मेरे दुबले पतले. पुअर मतलब यहाँ गरीब होता है एक्चुअली, पर यहाँ दुबले पतले की बात करी गई. ओके, यानी दुबले पतले मतलब ऐसा लगे कि बिना खाए पिए वाली लड़की. ओके, दुबले पतले एकदम सूखे हुए पैर. ओ माय डियर पुअर अ लिटल फिट, आई वंडर वो विल पुट ऑन योर शूज़ एंड स्टॉकिंग फॉर यू नाउ डियर्स. कि मुझे वंडर हो रहा है, यानी मैं वंडर हो रही मतलब चौंक रही हूँ कि कौन तुम्हें शूज़ पहनाएगा, कौन तुम्हारे लिए तुम्हें शूज़ पहनाएगा, और कौन तुम्हारे स्टॉकिंग मतलब तुम्हारे माप के लिए. अब कौन तुम्हारे लिए माप के शूज़ बनाएगा, पहनाएगा. ओके, यानी उसका पैर इतने दुबले पतले ना, छोटे छोटे पैर है, तो बोले कि कौन तुम्हारे लिए जो शूज़ है वो बनाएगा और पहनाएगा. ओके, आई एम श्योर आई शैंट बी एबल. मैं तो श्योर हूँ कि मैं तो एबल नहीं हूँ ये करने में, यानी मेरे पास, मैं तो तुम्हारे माप के शूज़ तो बना नहीं सकती, तो आई एम श्योर, मैं तो श्योर हूँ कि मैं वो काम नहीं कर सकती. ओके, I shall be a great deal too far off to trouble myself about you. Okay, you must manage the best way you can. Okay,
कि मैं ग्रेट डील कर सकती हूँ कि अपने आप से तुम्हारे बारे में अपने आप से डील कर सकती हूँ कि और बाकी सब तुम्हें खुद को संभालना है। यू मस्ट मैनेज द बेस्ट वे यू कैन। ओके, तुम जितना हो सके उतना तुम्हें ही संभालना है। बट आई मस्ट बी काइंड टू देम थॉट अलाइस ने सोचा, लेकिन फिर भी मुझे तेरे साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए। ओके, अच्छी तरह से बर्ताव करना, क्योंकि लेग फीट जैसे भी हिस्सा किसका है, अलाइस का ही हिस्सा है। ओके, और परहैप्स दे वॉन्ट वॉक द वे आई वॉन्ट टू गो। ओके, और शायद वो वहीं नहीं जाता जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। ओके, लेट मी सी, आई विल गिव देम अ न्यू पेयर ऑफ बूट्स एवरी क्रिसमस। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे यानी उसके फिट के लिए हर साल क्रिसमस में एक पेयर जूते लाके नए देगी। ओके, एंड सी वेंट ऑन प्लानिंग to herself how she would manage it. They must go by the carrier, she thought, and how funny it will seem, sending presents to one's own feet, and how odd the direction will look. Okay, उसने खुद अपने आप प्लानिंग किया और उसकी तरफ जाने लगी, प्लानिंग किया और उसने सोचा कि मुझे ही ये सब मैनेज, शी वुड मैनेज इट, उसको ही मैनेज करना पड़ेगा। ओके, सब कुछ जो भी है उसको ही मैनेज करना है। दे मस्ट गो बाय द कैरियर मतलब जो आपने कैरियर देखा था, साइकिल होती है, साइकिल के पीछे जैसे साइकिल के पीछे कुछ भराने वाला ऊपर ऐसे करने वाला होता है, जिसमें आप कुछ भरा के जाते हो, कैरियर लगा के जाते हो, फिर कुछ सामान रखने के लिए होता है कैरियर। तो उस तरीके के आई मस्ट गो बाय द कैरियर, यानी मुझे कैरियर के थ्रू जाना पड़ेगा। ओके, सी थॉट एंड हाउ फनी इट विल सीम, और वो कैसा लगेगा, यानी सामान जहाँ लेके जाते उसी में उसको जाना पड़ेगा तो वो कैसा लगेगा। सेंडिंग प्रेजेंट्स टू वंस ओवन फीट। ओके, यानी किसी के खुद के पैर के लिए प्रेजेंट सेंड करना। सेंडिंग प्रेजेंट मतलब गिफ्ट टू वंस ओवन फीट, यानी किसी के खुद के पैरों के लिए प्रेजेंट यानी गिफ्ट सेंड करना कैसा लगेगा। एंड हाउ ओल्ड द डायरेक्शन विल लुक, और कितना अलग वो लगेगा, देखने में कितना अलग लगेगा। कहने का मतलब कि खुद के लिए ही, अपने खुद के पैरों के लिए गिफ्ट करना, तो वो इतना ओड लगता है ना। चलो नीचे, वंडरलैंड इज फुल ऑफ सरप्राइज। वंडरलैंड इज फुल ऑफ सरप्राइज। इमेजिन यू आर अलाइज, इमेज करना है कि आप लोग अलाइज हो। ओके, तो आप क्या करोगे, वंडरलैंड है वो एकदम सरप्राइज वाला है क्योंकि ये ऐसी जगह है। ओके, चलो, व्हाट प्रेजेंट विल यू सेंड टू योर फीट। व्हाट प्रेजेंट यानी आप सोचो कि आप अलाइज हो। एक्टिविटी 1 में है कि अगर आप अलाइज हो तो आप क्या करोगे, अगर आप अलाइज हो तो क्या करोगे। व्हाट प्रेजेंट विल यू सेंड टू योर फीट, आप अपने फीट के लिए कौन से क्या प्रेजेंट सेंड करोगे, अपने खुद के। तो यहाँ ये किया गया कि अगर आप अलाइज हो, जैसे अलाइज ने अपने फीट, दुबले पतले फीट यानी छोटे छोटे प्यारे, तो पता है ना कभी कभी दुकान में भी अपने माप के जो शूज़ है वो नहीं मिलते, तो अलाइज ने ऐसा सोचा कि हर क्रिसमस में वो अपने फीट के लिए गिफ्ट करेगी पैर। ओके, एक पैर बूट, ओके, न्यू वाले। तो अगर आप अलाइज से तो आप क्या करोगे, ये 2 क्वेश्चन में कि आप इस ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे। व्हाट प्रेजेंट विल यू सेंड टू योर फीट, कौन सी प्रेजेंट आप अपने फीट के लिए दोगे। तो देखो, आई विल सेंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ एंड स्टॉकिंग्स फॉर माई फीट, यानी आप अपने शूज़ के लिए, आपके फीट के लिए क्या करोगे। आई विल सेंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शूज़ एंड स्टॉकिंग्स फॉर माई फीट, यानी मैं अपने फीट के लिए, मेरे फीट के लिए नए वाले जो अलग तरीके के शूज़ है वो सेंड करूँगी। ओके, और स्टॉकिंग मतलब उसको अपने माप के मेजरिंग के हिसाब से बना के सेंड करूँगी। राइट द डायरेक्शंस
दैट यू वुड पुट ऑन योर प्रेजेंट। ओके, कौन सी डायरेक्शन से, कौन सी डायरेक्शन लिखना है कि जिससे आप अपने प्रेजेंट को, तो पूछो आंसर इज पुट ऑन शूज मैचिंग विद द ड्रेस। हम शूज़ कब पहनेंगे, जब हमारे ड्रेस के साथ मैचिंग करके। पुट ऑन शूज़, पुट ऑन मतलब वेयर, वेयर का दूसरा मीनिंग है पुट ऑन। ओके, पुट ऑन शूज़ मैचिंग विद द ड्रेस। कई कई लोगों को ऐसा होता है कि ड्रेस के मैचिंग के शूज़ भी पहनना होता है। ओके, चलो यहाँ शेयर योर आइडियाज़ विथ योर क्लासमेट्स। शेयर योर आइडियाज़ विथ योर क्लासमेट्स। डू दे हैव एनी अनयूजुअल आइडियाज़ फॉर प्रेजेंट्स दैट यू डिडंट थिंक ऑफ, लिस्ट टू सच प्रेजेंट्स। ओके, देखो अब यहाँ क्लास की बात करिए तो अभी स्कूल ओपन हो गई है बच्चों। ओके, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं। ओके, सो बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ओके, यहाँ ऑनलाइन में क्लासमेट का क्लास के जो शेयरिंग वाला कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ ऐसा है कि आप ऐसा सोच भी सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ देंगे प्रेजेंट में जो आपने सोची भी ना हो, अनयूजुअल हो। ओके, यानी ज़्यादा यूजेबल ना हो, जैसे हाई हील्ड शूज़। हाई हील्ड शूज़, जैसे हाई हील शूज़ होता है वो बहुत हाई हील होते हैं तो वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। ओके, फिर 2 डिफरेंट फ्लेवर परफ्यूम्स। अलग अलग तरीके के परफ्यूम्स फ्लेवर में होते हैं ना, वो सेंड करने का तो अलग है। तो क्या ये सोचा है आपने कि इस तरीके से भी गिफ्ट नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी को प्रेजेंट करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। नाउ टर्न योर पेज। एक्टिविटी 2, वंडरलैंड इज नॉट रियल बट देयर आर थिंग्स इन आवर रियल वर्ल्ड दैट आर फुल ऑफ वंडर, दे अमेज अस एंड फिल अस विथ सरप्राइज। वंडरफुल इज कोई रियल ही नहीं है वंडरलैंड। आपने सिर्फ ये सब वंडरलैंड वो सब है ना, सिर्फ इमेजिनेशन है। ओके, वंडरलैंड जो भी है वो इमेजिनेशन है, वो रियल नहीं है। रियल में कुछ ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ है जो हमको रियल में हमको रियल वर्ल्ड में ले जाती है। ओके, फिर हम उसके हिसाब से भले वो रियल नहीं है पर फिर भी हम उसको रियल मान के उसके जैसे फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ओके, फुल ऑफ वंडर, एकदम बोले फुल ऑफ वंडर मतलब पूरी तरह से वो बोलते हैं ना कि रियल है ही नहीं। ये सिर्फ एक लोगों की जो भी पता है आपको, कुछ मूवी भी ऐसी होती है प्रिंसेस की, बार्बी डॉल की, तो ऐसा कुछ है नहीं, पर वो क्या है सबने इमेजिनेशन से बनाया हुआ है और वो जो दुनिया है वर्ल्ड वो एकदम वंडर है। ओके, और ये सब हमें अमेज करते, अमेज मतलब आश्चर्यचकित करते और हमें सरप्राइज करते। ओके, सरप्राइज के कैसा भी होता है। ओके, यानी वंडरलैंड कोई दुनिया, रियल दुनिया नहीं है। ओके, एक इमेजिनेशन ही है। ओके, व्हाट इज इन द पिक्चर। पिक्चर में देखो एक बर्ड की पिक्चर दिखाई रही है। ओके, टॉक टू योर क्लासमेट्स। ओके, वो नहीं करना है। व्हाट डू दे थिंक इट ऑफ। ओके, ये अभी करना नहीं है। यानी एक्टिविटी 2 में आपको कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ये बताएगा कि वंडरलैंड कोई रियल की दुनिया नहीं है, वो एक इमेजिनेशन है। ओके, नाउ एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3, रीड द टेक्स्ट। यहाँ हमें देखो करना है, साहिल लव्स हॉट एयर बलून राइड्स। साहिल को क्या अच्छा लगता था, हॉट बलून, एयर बलून जो होता है ना उसकी राइड करना अच्छा लगता था। आपने देखा होगा कि बलून होता है, बलून के अंदर बिठा के हवा में उड़ाते हैं। ओके, वैसी राइड अच्छा लगता है साहिल को। ही रन्स टू द बलून एंड क्विकली क्लाइम्स इनटू द बास्केट। आपने देखा होगा वो बलून होता है नीचे बास्केट जैसा होता है, बास्केट जैसा, वो बास्केट में नीचे जलाते, फिर वो क्या बलून जहाँ उड़ता है हम भी उड़ते रहते हैं। ओके, तो इस तरह साहिल को वो वाला हॉट एयर बलून जो राइड्स थी वो अच्छा लगता था। वो बलून की तरफ दौड़ा, ही रन्स टू बलून एंड क्विकली क्लाइम्स इनटू द बास्केट, और झड़प से जल्दी से बास्केट के अंदर चढ़ गया। ये वाला पिक्चर तो आपने देखा होगा, ये ऊपर का बलून का हिस्सा है देखो, और नीचे ये बास्केट है। ये मूवी में आता ही है बच्चों के, आपने देखा ही होगा। ओके, इस तरह के ही गेट्स एक्साइटेड व्हेन द फायर लाइट्स अप। वो एक्साइट हो जाता है जब फायर आग करते हैं ना, आग
ऊपर आग जलाते हैं तब वो एक्साइट होता है, क्योंकि उसको अब लगने लगता है कि हाँ अब आग जली, अब बलून उड़ेगा, साथ में मैं भी आकाश में उड़ूंगा। Slowly the balloon begins to lift the basket and it begins to fly. धीरे से बलून बास्केट के साथ स्टार्ट करता है, लिफ्ट मतलब ऊपर जाने का स्टार्ट करता है और आकाश में उड़ने लगता है। साहिल looks down. He sees how the trees and houses begin to look smaller until they seem like toys. Okay. He then looks around him. और ऊपर पहुंचते ही साहिल नीचे की तरफ देखता है और देखता है कि किस तरीके से ट्रीज और घर जो है वो एकदम छोटे छोटे दिखते, छोटे से टॉयज की तरह दिखते हैं। और उसके बाद वो आसपास देखता है। द वाइट एंड फ्लूफी क्लाउड्स आर वेरी क्लोज टू हिम। ही रीचेज आउट एंड ट्राइज टू टच देम। ओके, एट द एंड ऑफ एवरी राइड ही सेज कैन आई डू इट अगेन। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, नीचे की तरफ देखता है तो वो देखता है ट्रीज और हाउस जो होते हैं वो एक खिलौने के तरह छोटे छोटे, खिलौने से भी छोटे छोटे दिखते हैं। और फिर आसपास देखता है तो उसको वाइट और फ्लफी मतलब जैसे रूह वाले ना, रूही जैसे एकदम वाइट और फ्लूफी क्लाउड से वो एकदम नज़दीक दिखते हैं, उसके एकदम नज़दीक दिखते हैं। और वो ऊपर पहुंचता है और उसको ट्राई करता है, किसको, क्लाउड्स जो होते हैं उसको टच करने का ट्राई करता है। और बोलता है एंड में, क्या बोलता है हर राइड के बाद, कि क्या मैं फिर से ऐसा कर सकूँगा, मैं फिर से ऐसा यानी क्लाउड्स को फिर से टच कर सकूँगा ऐसा। ओके, चलो। Students, imagine that you went with Sahil for a hot air balloon ride. What did you wear? मतलब आप इमेज करो, आपको एक इमेज करना है कि साहिल के साथ आप भी हॉट एयर बलून में राइड कर रहे हो, तो आप क्या पहनोगे? सही बात है ना, क्योंकि कभी भी एयर जो लाइट है वो बंद हो जाएगी तो एयर जो बलून होता है उसमें से एयर निकल जाएगी, तो फॉल होने में भी थोड़ा सा डर रहता है, फॉलिंग होने में कि गिर जाए बलून वो। ओके, तो इसीलिए आप क्या पहनोगे? हाउ डिड द बास्केट फील ऑन योर फीट? अब बास्केट में जब आप पैर रखो तो आप किस तरीके से फील करोगे? डिड यू फील द विंड ऑन योर फेस? क्या आपको जब ऊपर बास्केट बलून उड़ेगा तब आपको आपके फेस के ऊपर विंड मतलब हवा जैसा फील होगा? कभी कभी हम लोग शांति से बैठे ऊपर होते हैं तो एकदम जैसे हवा हमको टच करके चली जाती है ऐसा लगता है। ओके, तो वैसा भी फील होता है। What did you see from the air? हवा में से आप क्या देखोगे? What was around you? आपके आसपास क्या होगा? फिर ये शेयर योर एक्सपीरियंस विथ अ क्लासमेट। ओके, अभी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, नाउ एक्टिविटी 4, रीड द टेक्स्ट जू शॉपिंग लिस्ट। जू मतलब जो एनिमल्स को रखते हैं ना, उसका शॉपिंग लिस्ट किस तरीके से होता है। अब जू जितना बड़ा उतना शॉपिंग लिस्ट बड़ा, जितना जू बड़ा जितने एनिमल्स वहाँ ज़्यादा वहाँ उतना शॉपिंग लिस्ट ज़्यादा। शॉपिंग टू फीड 650 different species of animals is hard work, but that is the task of keepers at one of the world's most famous London Zoo. Founded in 1828, was the first zoo to be established as a scientific center and was opened to the public in 1847. Below is the zoo's basic shopping list for a year 2005. अब देखो स्पेसीज एनिमल्स के जो अलग अलग जाति के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के, क्योंकि वहाँ जू में बहुत अलग अलग एनिमल्स होते हैं और हर एक एनिमल्स होता है उसका खाने का तरीका। शॉपिंग जू के लिए शॉपिंग करना, हम घर में इंसानों के लिए खाना बनाना इतना डिफ़िकल्ट होता है, तो जू में जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए वो भी एनिमल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, सब अलग अलग, उनका खाने का तरीका अलग, उनके लिए खाना अलग होता है। तो ये बहुत हार्ड वर्क वाला काम है। ओके, खिलाना। ओके, और उसमें भी 650 डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल, यानी 650 अलग अलग तरीके के एनिमल्स के लिए शॉपिंग करना, खिलाने के लिए शॉपिंग करना, वो तो हार्ड वर्क ही होगा ना। शॉपिंग करना बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी ये काम वहाँ के जो लंदन जू है, फेमस लंदन का जू, वहाँ ये काम
किया जाता है, ओके, कीपर्स के द्वारा। वहाँ के कीपर्स है, लेकिन फिर भी इस तरीके का काम वहाँ करते। वो लोग क्या करते, और ये जू जो लंदन का जू है ना, कौन से साल में फाउंडेड हुआ है, फाउंडेड मतलब बना है 1828 एंड 1828 में ये बना है। और इसको फर्स्ट जू टू बी एस्टैब्लिश एज अ साइंटिफिक सेंटर, और एक ये पहला जू है जो साइंटिफिक सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होगा बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसके ऊपर भी रिसर्च होता है, ओके। और ये ओपन पब्लिक के लिए कब हुआ, 1847 में। 1828 में ओपन हुआ और पब्लिक के लिए ओपन 1847 में ओपन, यानी 19 साल के बाद पब्लिक के लिए ये ओपन किया, ओके। देखो यहाँ नीचे लिस्ट दिया गया है कि क्या क्या खाना किस तरीके कितना आता है। ये है रिकॉर्ड कौन से साल का है, 2005 का ये शॉपिंग लिस्ट है, ओके, जो जू के लिए लाए गए। देखो फूड, हाई मतलब घास चारा जो होता है ना, हाई मतलब घास चारा, वो कितना लाते हैं, 47 टन्स, यानी ये घास चारा ही कितना चाहिए, 47 टन्स। बनानास कितना लेके आते, 29 टन्स। ओह, एप्पल्स 29 टन्स, स्ट्रॉ 28 टन्स, क्लोवर 26 टन, फिश 19 टन्स, फूड पैलेट्स 18 टन्स, कैरेट्स 13 टन्स, मीट 9 टन्स, ऑरेंजेस 4.5 टन्स, ग्रेप्स 4 टन, पोटैटोस 3.1 टन, टोमेटोस 2.78 टन्स, हनी 0.25, क्योंकि हनी सिर्फ बियर ही खाता है, हनी जो है वो बियर ही खाता है, ओके। एग्स 38,000 टन्स, लैक्टोस 15,860 टन्स, ओ कैबेजेस 8,320 टन्स, मिल्क इतना लीटर, ये लीटर में, हाँ मिल्क लीटर में 975 लीटर्स, ओ यानी कितना खाना। बनाना जैसे मंकी खाता है तो 29 टन्स, ओके। हनी जो है वो सिर्फ बियर खाएगा, ओके। मीट लॉयन चीता है, फिर वो सब के लिए। फिश भी बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, ओके, तो उनके लिए। एप्पल जो वेज खाने वाले एनिमल्स है उसके लिए एप्पल, बनाना, ये हाई वो सब होता है, पोटैटो, टोमेटो, ओके। देखो फिल द फॉलोइंग टेबल, हमें टेबल फॉर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग्स, मिल्क, ये कंबाइंड विथ इन टन्स में, यानी आगे जो भी हमने देखा ना उसमें फ्रूट्स का कितना आता है, वेजिटेबल जितने वो कितना आता है, और एनिमल्स जो प्रोडक्ट है वो कितनी आती है उसके हिसाब से टोटल टन में। क्योंकि यहाँ आगे अलग अलग है, हमें यहाँ फ्रूट्स, यानी आगे फ्रूट्स में क्या एप्पल थे, ऑरेंज थे, ग्रेप्स है, वो सबका कंबाइन इतना टन आता है, ओके। वेजिटेबल पोटैटो, टोमेटो, कैबेज वो टन में, कैरेट ये इसमें आता है इतना टन। एनिमल प्रोडक्ट्स हनी, फिश, एग्स, मिल्क, मीट, ये सब इतना आता है टन, ये सारा टन में, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ मैं वीडियो स्टॉप करी हूँ, आपका एक्टिविटी 4 तक जो है वो कंप्लीट हो गया है, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 5, ओके। सो बाय।